हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 का पूर्वी बुक जो कि इंग्लिश का है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नेम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। रामानाथा वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। रामानाथा जो थे वो एक बड़े जमींदार के बेटे थे। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। उनके जो पिता थे उन्होंने उनके लिए बहुत ज़मीनें छोड़ रखी थी जब वो मरे थे। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा एक भी दिन अपनी ज़मीन की देखभाल नहीं करते थे, उसे देखने नहीं जाते थे। दिस वॉज this was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. ये ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके दिमाग में एक बहुत ही मजाकिया विचार था। वो सोचते थे कि कोई ऐसी जादुई औषधि मतलब दवाई होगी जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे डालने पे वो सोने में बदल जाएगी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोर्शन। वो अपना आधे से ज़्यादा समय इसी पोर्शन के बारे में जानने के लिए बिताते थे। पीपल चीटेड हिम ऑफ्टेन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। लोग उनके साथ धोखा करते थे, उनसे बोलते थे कि हम तुम्हें इसके बारे में बताएंगे, लेकिन नहीं बताते थे। लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानते थे। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड His wife Madhumati was tired of this and also worried because he saw how much money Ramanatha was spending. उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी इससे और बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती थी, क्योंकि जो रामानाथा थे उन्होंने इस पे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे। सी वॉज श्योर डैट सून डे वुड बी विदाउट मनी। उन्हें विश्वास था उनकी वाइफ को कि वो जल्दी ही कंगाल हो जाएंगे, मतलब गरीब हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन बहुत ही प्रसिद्ध सेज मतलब ऋषि वो आते हैं, जिनका नाम महीपति होता है, उनके टाउन में। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोर्शन। जो रामानाथा थे वो उनके फॉलोवर थे और उनसे उस पोर्शन के औषधि के बारे में पूछते हैं। टू दिस सरप्राइज the sage answered, Yes, in my travel in the Himalaya, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. तो वो जो ऋषि रहते हैं वो बहुत ही आश्चर्य होकर बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है, मैंने अपनी यात्रा के दौरान हिमालय पे इसके बारे में सुना था। ऐसी एक औषधि है, बना सकते हैं हम, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामानाथा जो है बोलते हैं कि मुझे बताओ उसके बारे में। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। वो कहते हैं कि तुम्हें केलों का पौधा लगाना पड़ेगा और उसे रोज़ पानी देना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। और क्या होगा ठंडियों के समय में उसके पत्तों पे ड्यू मतलब वो ओस ओस पड़ी होगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट अ बॉटल। और तुम्हें उस ओस को इकट्ठा करना होगा एक बॉटल में। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू ओस भर जाएगी तो मुझे ला के दे देना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड विच विल टर्न इट्स इनटू द मैजिक पोर्शन। वो कहते हैं मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूँगा, जादुई शब्द बोलूँगा, जिससे वो हर एक वस्तु जो है सोने में बदल जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ वाटर पोर्शन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू द गोल्ड। मतलब उस जैसे ही एक बूंद उसकी पड़ेगी, सारी वस्तु जो है वो सोने में बदल जाएगी। Ramanatha was worried, but winter is only a few months. Will take me years to collect 5 लीटर of dew. रामानाथा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि विंटर में तो कुछ ही महीने होते हैं और मुझे 5 लीटर ओस को इकट्ठा करने में सालों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वांट। और फिर वो कहते हैं कि तुम चाहे जितने बनाना के मतलब केले के पौधे लगा सकते हो, जितना तुम चाहो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ऑन हैंड। वो कहते हैं लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम्हें ही उसका ध्यान रखना है और खुद ही अपने हाथ से उस ओश को इकट्ठा करना है।
Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large field which had been lying empty all these years. रामानाथा घर जाते हैं और अपने पत्नी से इस बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद वो अपने खेतों की सफाई में लग जाते हैं जो इतने साल से खाली पड़े थे. There he planted raw and raw of plant banana tree और वहाँ पे वो बहुत ढेर सारे केले के पौधे लगाते हैं. He tended them carefully and during the winter month collected the dew that formed on them with great care. और वो जो है उनके बहुत ध्यान रखते थे, केलों के पेड़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे और सर्दियों के टाइम में वो उनमें से ओस की बूंदें जो है इकट्ठा करते थे. His wife helped him too. उनकी पत्नी भी उनकी मदद करती थी. मधुमती gathered the banana crop, took it in the market and got a good price for it. जो उनकी पति मधुमती थी वो बनाना के क्रॉप को फसल को इकट्ठा करके उसे बाजार में बेचती थी और अच्छे पैसे पाती थी. ओवर द ईयर रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन. और ऐसे ही साल बीतते गए, रामानाथा बहुत ज़्यादा पेड़ लगाते गए केलों के और एट द एंड ऑफ 6 ईयर ही फाइनली हैड अ 5 लीटर ऑफ ड्यू. ऐसे ही 6 साल के बाद उनके पास जो है 5 लीटर ओस इकट्ठा हो गई थी. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. सावधानी से वो बॉटल वो ऋषि को ले जाके देते हैं. द सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. जो जो ऋषि होते हैं वो मन ही मन मुस्कुराते हैं और जो है मतलब अपनी भाषा में ही कुछ ऐसे वर्ड जो हैं वो गुनगुनाते हैं. देन ही रिटर्न टू द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट. फिर वो उनको बॉटल वापस करके जो है बोलते हैं कि अब तुम इसे ट्राई करो. रामानंदा देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट. फिर वो बॉटल वापस करके बोलते हैं लो ये तुम ट्राई करो. रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू द गोल्ड. रामानाथा जो होते हैं वो कुछ बूंदें लेकर एक लोहे के बर्तन पे डालते हैं और इंतज़ार करते हैं कि वो सोने में बदले. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड. वो आश्चर्य हो जाते हैं कुछ नहीं होता. दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज. तो वो ऋषि से बोलते हैं कि ये तो गलत बात है, ये तो चीटिंग है. आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर ऑफ माई लाइफ. मैंने अपने 6 साल, अपने जीवन के महत्वपूर्ण 6 साल बर्बाद कर दिए. बट सेज महीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड. लेकिन जो ऋषि होते हैं वो सिर्फ हंसते हैं और कहते हैं कि मधुमती को आगे बुलाया जाए. सी केम विद अ बिग बॉक्स. वो एक बड़े से बॉक्स के साथ आती है. व्हेन सी ओपन इट इनसाइड साइंड स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन. जब उसे वो खोलती है उसके अंदर बहुत से गोल्ड कॉइन पड़े हुए थे. नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामानाथा एंड सेड देयर इज नो मैजिक पोर्शन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड. तो ऋषि कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो किसी चीज़ को सोने में बदल दे. यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन. तुमने बहुत कड़ी मेहनत की और ये प्लांटेशन मतलब ये पेड़ उगाए. वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्री योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट. जब तुम पेड़ों की देखभाल करते थे तो तुम्हारी पत्नी जो है फ्रूट्स को फलों को ले जाके बाजार में बेचती थी. दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी. तभी तुम्हें ये पैसे मिले हैं. इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक. ये तुम्हारा कड़ी मेहनत की कमाई है ना कि किसी जादू की. इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी सो आई हैव प्लान्ड अ ट्रिक ऑन यू. अगर मैं तुम्हें ये बात पहले बताता तो तुम इतनी मेहनत नहीं करते ना ही मुझे सुनते. इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ गेम खेला, चाल चली. रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फॉर द डे ऑन. तो रामानाथा जो थे बात को समझते हैं और उस दिन से वो बहुत ही कड़ी मेहनत करने लगते हैं अपने प्लांटेशन पे. ये था हमारा चैप्टर जिसके राइटर हैं सुधा मूर्ति. तो राइटर, हाँ यस राइटर, सॉरी लड़की हैं सुधा मूर्ति. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज की सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना. आई विल प्रोवाइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.